सावन का महापर्व चल रहा है। ऐसे में लोग रुद्र अभिषेक करते हैं। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से पूजा करते हैं। कोई रुद्र अभिषेक करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है और अपनी मनोवांछित फल की पूर्ति करता है। और हमारे भोले बाबा भोले हैं, जैसे उनका नाम भोले है वैसे ही वो अपनी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और हमारे नाग देवता उनके गले में विराजित रहते हैं। भोले बाबा बिना नाग देवता विराजित रहते हैं तो कहते हैं भोले बाबा की पूजा करने से नाग देवता शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। तो नाग पंचमी का पर्व हम कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, कौन सी कहानी प्रचलित है, एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आप पूरी कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे नाग पंचमी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी हमारे नाग देवता की है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक सेठ हुआ करते थे। उनके 7 बहू बेटे थे। 7 बहू बेटे में छोटी वाली बहू काफी चरित्र विदुषी और सुशीला धर्मपरायण थी। एक दिन क्या हुआ, बड़ी बहू ने अपनी छोटी बहनों से कहा, नाग पंचमी का महापर्व आने वाला है, चलो हम सब घर को लीपने के लिए चिकनी मिट्टी लेने के लिए हम तालाब चलते हैं। तो सभी बहुएं तैयार हो गईं और सब खुरपी और डलिया लेकर तालाब के किनारे जाने लगी। जब तालाब के किनारे जाने लगी और वहाँ चिकनी मिट्टी को निकालने लगी, चिकनी मिट्टी निकाल ही रही थी कि वहाँ एक नाग देवता वहाँ से निकला। बड़ी बहू ने क्या क्या खुरपी से उसे मारने का प्रयास किया। तब छोटी बहू ने उसे मारने से मना किया कि नहीं, हम इन्हें नहीं मार सकते, इन्हें मारने से हमें पाप लगेगा, हम ये अपराध नहीं कर सकते, तुम इसे छोड़ दो और उसे जाने दो। तब नाग देवता को बड़ी बहू ने छोड़ दिया। नाग देवता जाके वहाँ एक किनारे बैठ गए। छोटी बहू ने कहा, हम सब घर जा रहे हैं, आप यहीं बैठिएगा, हम सब जब तक वापस नहीं आ जाते हैं। ऐसा कहकर नाग देवता से बोलकर कि नाग देवता आप यहाँ बैठिए और हम सब जा रहे हैं और वापस अभी आते हैं। तो ये सब घर वापस चली गई। जब बहुएं सारी वापस घर चली गई, वहाँ घर के काम काज में वापस जाना भूल गई। तो दूसरे दिन छोटी बहू को याद आया कि अरे हमने तो नाग देवता से कहा था कि हम वापस आएंगे और हम गए ही नहीं, चलो चलते हैं। सारी बहुओं ने फिर वहाँ एक साथ पहुँची। जब वहाँ एक साथ पहुँची तो वहाँ देखा नाग देवता बैठे थे और छोटी बहू ने कहा, भैया हमें माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी घर के काम काज में, अब मैं आ गई हूँ, ये मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, आप इसे पी लीजिए। तब नाग देवता ने कहा, तुमने मुझे अपना मानस भाई कहा, तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हारी गलती में मैं बहुत क्रोधित हूँ, मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य देता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा मानस भाई हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वही नाग देवता कुछ समय बीता, भाई का रूप लेके, मनुष्य का रूप लेके उस छोटी बहू के घर पहुँचा। उसने कहा कि गुड़िया का पर्व है, त्यौहार है, मायके से कुछ भाई जाते हैं, मुझे याद आया मेरी बहन है, मैं पढ़ने के लिए बाहर गया था और जब मैं घर वापस आया तो मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तो सबने कहा कि इनका तो कोई भाई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं इनके दूर का भाई हूँ और मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, मैं इन्हें त्यौहार ही देने आया हूँ। ऐसा कहकर सब सोचने लगे होगा कोई इनका भाई। और उसने भी कहा मेरा भाई होगा भाई, शायद पिताजी ने कहीं बताया नहीं होगा। ये बात यहीं रह गई और कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो बहन घर चलो। छोटी बहू तैयार हो गई और अपने नाग वाले भाई के साथ घर चली गई। जब रास्ते में पहुंची तब उसने बताया कि मैं तुम्हारा नाग देवता भाई हूँ, मैं तुम्हें कोई कष्ट कोई परेशानी घर में नहीं होगी, तुम घर चलो, तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी माँ भाई बहन बाकी सब लोग पिता सब लोग हैं और तुम मेरी बहन हो, इसलिए अपने मायके की तरह अपने घर में रहो, चल के चलो मैं तुम्हें लिवाने आया था। तो बहन ने कहा ठीक है भैया, और वो अपने मायके चली गई। जब छोटी बहू अपने नाग देवता भाई के घर पहुंची तो वैसे ही उसका स्वागत हुआ जैसे एक मायके में लड़की का होता है। नाग देवता के माता पिता भाई बहन ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और कहा बेटी जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ रहो, अपना घर समझ के, ये तुम्हारा ही घर है। ऐसा कह के उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वो कुछ दिन के लिए वहाँ रहने लगे। एक दिन की बात है, नाग देवता की माँ ने कहा हम सब जा रहे हैं घर से बाहर किसी काम से, तुम अपने छोटे भाई बहन को दूध पिला देना, ये दूध गर्म है और इसे जब ठंडा हो जाए तब इसे पिला देना। ये बात छोटी बहू भूल गई, उसने गरम गरम दूध पिला दिया। जब गरम गरम दूध पिला दिया तो बच्चों की तबीयत खराब हो गई और गला उनका जल गया। ऐसा जब वापस आए नाग देवता के माँ बाप
तो उन्हें बहुत क्रोध आया, उन्होंने बहुत क्रोध किया, लेकिन नाग देवता ने समझाया कि इसे माफ़ कर दो, ये हमारी बहन है। तब उसे माफ़ किया। सबने सलाह किया अब बेटी को अपने घर वापस ससुराल जाना चाहिए, बहुत दिन हो गया। ये सब सलाह बना के नाग देवता भेज आए उसको उसके घर। जब छोटी बहू अपने घर पहुंच गई, ढेर सारा जब विदा किया बेटी को, जैसे बेटी को विदा करते हैं, सोना चांदी ज्वेलरी जो मतलब था सब कुछ, बहुत ढेर सारे गहने देकर सबने उन्हें विदा किया। नाग देवता उन्हें घर में छोड़ा है। जब इतना ढेर सारा सोना ले जाके वो अपने ससुराल गई तो बाकी जो बहुएं थे वो देखकर हैरान रह गई कि अरे बाप रे, इसका भाई तो बड़ा अमीर निकला, इतना ढेर सारा सोना चांदी सब लेके आया है। और इतना ज़्यादा सोना तो इतना अमीर कभी सोचा नहीं था कि इसके भाग इतने जल्दी खुल जाएंगे। जब देखा सोने चांदी के बर्तन तक सब कुछ लेके आई है, तो उसने कहा तुम्हें तो झाड़ू लगाने के लिए इतना सब सोना चांदी है, तुम्हें तो एक झाड़ू भी चाहिए सोना लगाने के लिए, सोना सब कुछ अच्छे से रखने के लिए, तुम्हें तो सोने के ही सब बर्तन हो गए, सब कुछ है, तो झाड़ू भी तुम सोने की लाती। ये सब भाई सुन रहा था। भाई ने सोने की झाड़ू दी और सब कुछ सब अच्छा चला था। इतना जीवन सुखी था उसका कि उसे लगा कि मेरे जीवन में एक नया प्रकाश सा हो गया है। पर बड़ी बहू बाकी सबको थोड़ी ईर्ष्या होने लगी थी। एक दिन की बात है, जब राज्य के दूसरे राज्य में ये बात धीरे धीरे फैल गई कि राजा के वहाँ छोटी बहू का एक भाई है और वो इतने ढेर सारे सोना चांदी और एक ऐसी माला है, मोती की माला है, जो हरदम चमकती रहती है और पहनते ही उसकी शोभा इतनी बढ़ जाती है कि नजरें हटाई नहीं हटती। तो वहाँ के राजा की रानी ने कहा कि ये माला तो मेरे गले में होनी चाहिए, राजा जी मुझे ये माला लाके दो। तो ये खबर उन्होंने सेठ के वहाँ पहुँचाई कि जो छोटी बहू के गले में आपके माला है वो माला मुझे चाहिए। वो माला सेठ ने राजा को दे दी। पर इस बात से छोटी बहू बहुत मन बहुत नाराज़ थी। उसने अपने भाई को बुलाया। उसने कहा भाई कुछ ऐसा करो कि वो माला मुझे वापस मिल जाए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, जब वो माला वो रानी पहने तो वो नाग बन जाए और जब मैं पहनूं तो वो सही हो जाए। बस कुछ ऐसा हुआ, जब वो रानी माला पहनती तो वो नाग बन जाता था और जब नहीं पहनती थी तो सही हो जाता था। ये बात जैसे उसने रानी ने पहना, जब नाग बन गया तो डर के उस माला को निकाल दिया। तब राजा ने ये बात सेठ तक पहुंचाई कि ये कैसा कौन सा जादू है, तुमने क्या किया, तुम्हारी बहू ने क्या किया, ऐसे बात अफवाह फैलने लगी। तब कहा जाओ छोटी बहू को लेकर आओ। सेठ के जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, वो सब गए और छोटी बहू को लेकर आए। उसने कहा ये तुमने क्या चमत्कार किया, इसे पहनो, तुम देखते तुम्हारे गले में नाग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये मेरे गले में रहेगी तब नहीं आएंगे, इसे कोई और दूसरा अन्यथा पहनेगा तो ये नाग का रूप हो जाएगा। तब वो माला उसको दे दिया गया। इतना ढेर सारा सोना चांदी देख के उसे पति को भी आश्चर्य हुआ। घर की बहुएं थी, बाकी सब लोगों ने भड़का दिया कि इतना सोना चांदी ऐसा कौन सा भाई है, क्या है जो मतलब इतना सब ला के दे रहा है। सबको बहुत बुरा भी लगने लगा, मतलब जलन टाइप की होने लगी उन सबको। तब उसके पति ने कहा कि तुम मुझे सही से बताओ ये इतना सोना चांदी सब कहाँ से आ रहा है। तभी उसके नाग भाई वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई बहन को कुछ गलत शब्द नहीं कह सकते, मैं इसका नाग देवता भाई हूँ। पूरी कथा पूरी कहानी उन्होंने उसके पति से बताया और उसके पति ने माफ़ी मांगी। कहा मुझे अपराध के लिए क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था कि कोई ऐसा भी भाई होगा कि अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ करेगा, मुझे माफ़ कर। तभी से कहते हैं नाग पंचमी के दिन जो महिलाएं नाग देवता को दूध अर्पित करते हैं, उनके विधि विधान से पूजा करते हैं और उनके अच्छे से कामना उनसे प्रार्थना करती हैं, तो नाग देवता अपनी सौम्य दृष्टि पूरे परिवार पे बना रहते हैं और उनके परिवार को सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए नाग पंचमी का त्यौहार कुछ इस कहानी के आधार पर मनाया जाता है। तभी से नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व हो गया है। महाभारत काल में पांडव थे। पांडव में जो सबसे छोटे अर्जुन थे, उनके पौत्र थे राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मजय थे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करने की प्रतिज्ञा ली, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नागों के पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। कि उनके पिता परीक्षित की दक्षिण नाग के डसने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्रोधवश प्रतिज्ञा ली कि मैं पूरे नाग के वंश को खत्म कर दूंगा। इसलिए उन्होंने बहुत बड़े महायज्ञ की करने का संकल्प लिया। आस्तीन मुनि ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने इस पाप से बचाने के लिए उन्हें रोका और जब उन्होंने यज्ञ किया, जन्मजात ने जब यज्ञ किया और उसमें सब नागों को
भस्म करने की प्रतिज्ञा लेने के संकल्प जब लिया और उसमें सभी नाग को भस्म करने लगा, जिससे नाग सारे देवता जलने लगे। तब आस्तीन मुनि ने उन्हें इस पाप को करने से रोका। तभी उन्होंने दूध की धार डाल के उनके इस अग्नि ज्वाला से उनके शरीर को ठंडा किया। कहते हैं श्रावण मास की पंचमी को ये सारे यज्ञ हुआ था। उसी दिन कहते हैं श्रावण मास की पंचमी को उन्होंने महायज्ञ रखा था, जिसमें सारे नागों को एक साथ खत्म करने की प्रतिज्ञा जो ली थी उन्हें, जिससे नाग पूरे झुलसने लगे, जलने लगे। तब आस्तीन मुनि आकर नागों के ऊपर दूध की धार डाली, जिससे उनका शरीर जो जल रहा था वो शांत हुआ। और तभी से कहते हैं नाग देवता को दूध पिलाने से, उनके ऊपर दूध डालने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और जन्मजात ने अपनी प्रतिज्ञा को वहीं रोका और उन्होंने क्षमा मांगी। तब से भी एक छोटी सी कहानी जो महाभारत काल से प्रचलित है, ये इस प्रकार से भी हमारे नाग पंचमी को मनाया जाता है। तो छोटी सी कहानी आपको नाग पंचमी की कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। नाग देवता के भोले बाबा की कृपा आप सब पे बनी रहे और आपके परिवार पर उनकी सदा सौम्य दृष्टि बनी रहे। इसी कहानी के साथ वीडियो करते हैं एंड। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी कहानी के साथ, अच्छे से प्रसंग के साथ। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।